सीएमओ में आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता की और कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की पूरी जानकारी दी। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य कर रही है। वहीं दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। आज रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को हम लाना चाहेंगे। रिप्स 2024 में एमएसएमई से बहुत रोजगार आएंगे। रक्षा, ड्रोन, सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नए निवेश में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी रिप्स में फोकस रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई गई है। महिलाओं को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन की तारीफ भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 50 वर्ष के लिए अब आयु 45 साल होगी। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव 25 से घटकर अब 15 वर्ष किया जाना है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता 5वीं और 8वीं की अब योग्यता की गई है 10वीं पास। लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और हर प्रकार से रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिप्स पॉलिसी में इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली एमएसएमईज को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए
राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया है। और हमारी सहयोगी नेहा जोशी जुड़ गई है फोन लाइन पर। नेहा, आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जनता कितना खुश है इन फैसलों को लेकर? जी बिल्कुल ऋचा, हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक तो हुई है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई और कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना थी। कुछ प्रस्ताव हैं वो रखे गए थे, अब उन पर मुहर लगी है। इस पर भी है संशय था, वो अब क्लियर हो गया है। तो हम आपको बता देते हैं ऋचा कि क्या कुछ मुद्दे हैं वो रखे गए थे। तो देखिए, खनन नीति में और गेड पे में बढ़ोतरी जो मुद्दे थे वो उन पर मुहर लग चुकी है ऋचा, और अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे में बढ़ोतरी का फैसला भी है वो हो चुका है। और सीएम की ओर से पहले से प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब इसमें कैबिनेट की बैठक के बाद में इस पर है वो मुहर लग चुकी है ऋचा। और हम और बता देते हैं कि क्या कुछ इसमें खास मुद्दे रखे गए थे और उसके बाद में मुहर है वो किन किन प्रस्तावों पर है वो लग चुकी है। इसमें संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे में 6,000 से बढ़ाकर के 6,600 करने का प्रस्ताव रखा गया था ऋचा, तो उसमें भी है अब मुहर है वो लग चुकी है। खनन नीति है, हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन है वो हो चुका है। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो भी बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान से प्रदेश के जो युवा हैं उनको एक नया विजन मिलेगा, ये भाजपा सरकार का बार बार कहना है। और इस पर राइजिंग राजस्थान को बार बार भाजपा सरकार इंडिकेट कर रही है, एक मुद्दा बना रही है कि आने वाले समय में राजस्थान को एक नए शिखर पर पहुंचाने का दावा भाजपा सरकार कर रही है। आगे हम बता देते हैं ऋचा कि क्या कुछ खास मुद्दे इस बैठक में रहे हैं। उसमें रियासत के जो प्रस्ताव है वो आगे उद्योगों को लेकर के भी किए हैं कि उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट का अनुमोदन है वो इसमें किया गया है। लेकिन जो खास मुद्दे हैं वो ऊर्जा को लेकर के भी इसमें है, जो मुहर लग चुकी है ऋचा। में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन। चलिए नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।